हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्र का तंत्र। आज हम जानेंगे मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में? मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। आज हम मस्तिष्क के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। जो मानव मस्तिष्क है उसका उसके बारे में हम आज एक एक पार्ट के बारे में जानेंगे, उसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। चलिए, तो हम पहले जानेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब है तंत्रिका तंत्र। क्या मतलब है? तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम का मतलब है तंत्रिका तंत्र। क्या है तंत्रिका तंत्र? तंत्रिका तंत्र हमारा जो नियंत्रण एवं समन्वय क्या जो अध्ययन है, यानी कि हमारे पूरे शरीर पर जो नियंत्रण करता है, जो हमारे शरीर को संतुलित रख के रखता है, वो तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो नर्वस सिस्टम दो पार्ट। नर्वस सिस्टम में हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं। किसका किसका अध्ययन करते हैं? एक तो हम करते हैं ब्रेन का। किसका करते हैं? ब्रेन अर्थात मस्तिष्क का। किसका करते हैं? मस्तिष्क का। और एक हम करते हैं स्पीनियल कॉर्ड। स्पीनियल कॉर्ड। स्पीनियल कॉर्ड अर्थात मेरु रज्जु का। एक मेरुरज्जु और एक मस्तिष्क का। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में? मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। चलिए, तो अब हम मस्तिष्क के बारे में कुछ बातें जानते हैं। जैसे कि अगर हम ब्रेन के बारे में कुछ बातें जाने। ब्रेन, हम किसको पढ़ रहे हैं? नर्वस सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क क्या है? तो मस्तिष्क के बारे में, जैसे कि अगर हम कहें ब्रेन के बारे में जानेंगे। ब्रेन ब्रेन के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले बात ये आती है कि मस्तिष्क का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, यानी कि हम किस बायोलॉजी की किस शाखा के अंतर्गत मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। तो अगर हम बात करें जो मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, मस्तिष्क का अध्ययन, मस्तिष्क का अध्ययन मस्तिष्क का अध्ययन, यानी कि हम कहें स्टडी ऑफ ब्रेन, ये हम करते हैं न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? न्यूरोलॉजी। यानी कि हम मस्तिष्क का जितना भी हम अध्ययन करते हैं वो सब किसके अंतर्गत करते हैं? न्यूरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगर हम बात करें जो डॉक्टर ऑफ ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क का जो मस्तिष्क का डॉक्टर कौन है? मस्तिष्क का डॉक्टर क्या कहलाता है? तो मस्तिष्क के डॉक्टर की अगर हम बात करें तो मस्तिष्क का डॉक्टर क्या कहलाता है? मस्तिष्क का डॉक्टर कहलाता है हमारा न्यूरोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजिस्ट। मस्तिष्क के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। अर्थात जैसे कि हम किसी भी डॉक्टर के पास अपने ब्रेन का इलाज कराने जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट के पास। वो डॉक्टर कैसा होना चाहिए? न्यूरोलॉजिस्ट होना चाहिए। चलिए, अब और आगे कुछ बात करें। अब बात आती है मस्तिष्क का। हम अभी मस्तिष्क के बारे में बेसिक बातें जान रहे हैं। किसमें क्या कौन सी बातें जान रहे हैं? बेसिक बातें जान रहे हैं। अभी हम इसको डिटेलेड पढ़ेंगे। जैसे कि हम कहें तो मस्तिष्क का डॉक्टर कौन हो गया? न्यूरोलॉजिस्ट। स्टडी ऑफ ब्रेन कौन किस में होता है? तो न्यूरोलॉजी में होता है। नेक्स्ट है हमारा, हम अगर वेट की बात करें, वेट मतलब अगर हम कहें वजन क्या होता है मस्तिष्क का, तो अगर हम औसतन वजन कहें, यानी कि हम किसी वयस्क व्यक्ति के लिए वजन बताएं तो वयस्क व्यक्ति का वजन होता है लगभग 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक। कितना होता है? लगभग 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक। बात वहीं आती है कि ये तो वयस्क व्यक्ति के लिए हो गया, लेकिन किसी शिशु के लिए क्या वजन होगा? तो शिशु के लिए क्या वजन होगा? शिशु के लिए जो वजन होगा लगभग वो होगा 350 ग्राम से। कितना? 350 ग्राम से लगभग 400 ग्राम तक। ये दोनों क्या है? लगभग होता है, ऐसा इक्वल नहीं है कि नहीं यही होगा। लगभग 1350 ग्राम से 1400 ग्राम और 350 ग्राम से लगभग 1400 ग्राम के समथिंग ये वजन होगा। ब्रेन कार्य क्या करता है? तो ब्रेन हमारा क्या करता है कार्य? सामान्य बुद्धि देने का कार्य करता है। यानी कि जो तुम बुद्धि, यानी कि हम कहें कॉमन सेंस वगैरह, इनका कार्य कौन कर रहा है? ये ब्रेन कर रहा है। मस्तिष्क क्या कार्य करता है? सामान्य बुद्धि देने का कार्य करता है। ठीक, बुद्धि देने का कार्य करता है।
जैसा कि हमने कहा था ये सिर्फ हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम जानेंगे ब्रेन के बारे में, डिटेलेड जानेंगे कितने पार्ट है ब्रेन के, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, कौन सा पार्ट क्या कार्य करेगा, ये सब अभी हम जानेंगे। तो अब चलते हैं हम ब्रेन के पार्ट पर। चलिए, तो ब्रेन के पार्ट के बारे में हम जानेंगे। तो ब्रेन का जो पार्ट है, ब्रेन ब्रेन के अगर हम पार्ट के बारे में, पार्ट ऑफ ब्रेन, पार्ट ऑफ ब्रेन, पार्ट ऑफ ब्रेन का मतलब है मस्तिष्क के प्रकार। क्या? मस्तिष्क के प्रकार, मस्तिष्क के प्रकार, मस्तिष्क के प्रकार। क्या? मस्तिष्क के प्रकार। ठीक है, तो मस्तिष्क के प्रकार क्या होते हैं? मस्तिष्क के प्रकार हम जाने तो मस्तिष्क तीन भागों में बटा हुआ। कितने भागों में? तीन भागों में। तो मस्तिष्क के प्रकार के बारे में हम जानते हैं, मस्तिष्क का प्रकार कितने भागों में बटा हुआ। तो मस्तिष्क कितने भागों में बटा हुआ है? तो मस्तिष्क हमारा तीन भागों में बटा हुआ है। अग्र मस्तिष्क, किसमें? अग्र मस्तिष्क में। एक किसमें बटा हुआ है? ये हो गया अग्र मस्तिष्क पे, अग्र मस्तिष्क। एक हो गया मध्य मस्तिष्क, एक क्या हो गया? मध्य मस्तिष्क। और एक हो गया पश्चिम मस्तिष्क। क्या हो गया? पश्चिम मस्तिष्क हो गया। ठीक, एक अग्र मस्तिष्क, एक पश्चिम मस्तिष्क और एक मध्य मस्तिष्क हो गया। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क को हम बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। मध्य मस्तिष्क को हम क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। और पश्चिम मस्तिष्क को हम बोलते हैं हिंड ब्रेन। क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन। ये हो गया अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। तो मस्तिष्क हमारा तीन प्रकार से बटा हुआ है। अग्र भाग ये होता है, जैसे कि हम जाने तो हम ह्यूमन बॉडी के किसी भी अंग का अगर हम अध्ययन करें, मस्तिष्क का अध्ययन करें, तो हम कुछ इस प्रकार से अध्ययन करते हैं। ये जो हो गया वो हमारा ये हो गया अग्र मस्तिष्क, ये हो गया मध्य, और ये भाग होता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क का। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अभी हम जानेंगे अग्र मस्तिष्क भी हमारा कुछ भागों में बटा हुआ है, लगभग तीन भागों में। और पश्चिम मस्तिष्क भी हमारा कितने भागों में बटा हुआ है? लगभग तीन भागों में बटा हुआ है। जैसे कि हम बात करें, अग्र मस्तिष्क हमारा तीन भागों में बटा हुआ है। पहला है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। दूसरा है हाइपोथैलेमस, और तीसरा है थैलेमस। मिड ब्रेन कोई पार्ट नहीं है, नो पार्ट, यानी कि इसका कोई भाग नहीं। मिड ब्रेन किसी भी भाग में नहीं बटा, लेकिन हमारा पश्चिम मस्तिष्क तीन भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है हमारा पोन्स, दूसरा भाग है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और तीसरा भाग है अनुमस्तिष्क। तीसरा भाग क्या है? अनुमस्तिष्क। ठीक है, अच्छा, ये तो हुआ हमारा मस्तिष्क के प्रकार के। मस्तिष्क हमारा तीन भागों में बटा हुआ, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क हमारा तीन भागों में, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, और पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और अनुमस्तिष्क हमारा क्या है? मस्तिष्क के प्रकार है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रमस्तिष्क। अब देखेंगे जैसे प्रमस्तिष्क है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस है, तो इस पर हम बात करते हैं कि जो ये प्रमस्तिष्क है, ये प्रमस्तिष्क क्या है? ये जो प्रमस्तिष्क है ये क्या करता है? प्रमस्तिष्क हमारा सबसे सबसे प्रमस्तिष्क हमारा क्या है? सबसे बड़ा पार्ट है। क्या है? सबसे बड़ा पार्ट। ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। क्या है? सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। अच्छा, बात आती है अगर सबसे बड़ा भाग है तो कुछ ना कुछ सबसे छोटा पार्ट भी होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है ये सबसे छोटा पार्ट है। क्या है? सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा भाग है। क्या है? सबसे छोटा भाग है। तो हमारा हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, और प्रमस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, चलिए, ये हो गया मस्तिष्क के प्रकार। कुछ इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क के प्रकार हैं। अब चलते हैं मस्तिष्क के संरचना पर। आखिरकार मस्तिष्क की किस प्रकार से संरचना है, कौन सा, कहाँ है, कहाँ पर क्या पॉइंट है,
और अगर हम बात करें तो ये ब्रेन हमें कहाँ मिलता है, तो ब्रेन हमें ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव मानव शरीर के मानव शरीर के कपाल के नीचे ब्रेन मिलता है। कपाल के नीचे कहाँ मिलेगा, कपाल के नीचे। कपाल के नीचे अर्थात खोपड़ी के नीचे, इसके नीचे जो तुम्हें मिलेगा, ये जो खोपड़ी है इसके नीचे मिलेगा क्या, ब्रेन मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्रेन। यानी कि मस्तिष्क कहाँ मिलेगा, तो मस्तिष्क मिलेगा कपाल के नीचे, मानव शरीर के नीचे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं संरचना की तरफ। ब्रेन की आखिरकार किस प्रकार की संरचना, हम संरचना इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, जिसमें से अगर हम बात करें तो ये जो भाग मिलेगा हमें, ये जो भाग मिलेगा, ये मिलेगा हमें इसका, ये भाग मिलेगा हमें, किसका मिलेगा, ये भाग हमारा कहलाएगा मिड ब्रेन का। किसका भाग कहलाएगा, ये भाग कहलाएगा मिड ब्रेन का। ये है हमारा मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। ये क्या कहलाएगा, मध्य मस्तिष्क। इसी के नीचे जब यहाँ आएंगे तो ये कुछ भाग, ये भाग कहलाता है हमारा पोन्स। ये क्या कहलाता है, पोन्स। और ये जो भाग कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये क्या कहलाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है ये जो भाग मिलता है देखने को, ये हमारा कहलाता है अनुमस्तिष्क। ये क्या कहलाता है, अनुमस्तिष्क। अच्छा, ये तो हमारा ये जो पूरा भाग है, ये भाग क्या कहलाएगा, हिंड ब्रेन। ये क्या कहलाएगा, हिंड ब्रेन। और ये जो भाग कहलाएगा, ये कहलाएगा मिड ब्रेन। तो अब ये जो बाकी भाग हमें दिख रहा है, ये भाग किसका है, ये भाग है हमारा किसका, ये भाग हमें मिलेगा अग्र मस्तिष्क का। किसका मिलेगा, अग्र मस्तिष्क का। इसमें हमें मिलेगा एक भाग थैलेमस का देखने को, एक भाग किसका मिलेगा, थैलेमस का देखने को। एक भाग यहाँ पर हमें मिलता है, यहाँ पर एक भाग मिलता है जो ये किसका होता है, तो ये भाग मिलेगा हमें किसका देखने को, ये मिलेगा हमें हाइपोथैलेमस। क्या मिलेगा, हाइपोथैलेमस। और ये मिलेगा हमें थैलेमस। ये क्या मिलेगा, थैलेमस। अच्छा, ये हाइपोथैलेमस और ये थैलेमस। तो ये जो पूरा भाग है ये किसका है, ये पूरा भाग हमारा कहलाएगा किसका, प्रामस्तिष्क का। किसका कहलाएगा, प्रामस्तिष्क का। और इस पूरे भाग को हम बोलते हैं क्या, अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क। इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क। ये प्रामस्तिष्क का भाग है। देखिए, ये हमने अभी अभी कहा था कि ये हमारा क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। क्या है, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। अच्छा, तो क्या ये लार्जेस्ट नहीं दिख रहा, हमें दिख रहा है, सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा। और क्या ये सबसे छोटा पार्ट नहीं दिख रहा, देखिए इसको थोड़ी सी हल्का सा छोटा बनाएंगे। ये क्या है, ये छोटा पार्ट दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस। तो सबसे बड़ा पार्ट क्या है, प्रामस्तिष्क का। सबसे छोटा पार्ट क्या है, हाइपोथैलेमस। तो इस प्रकार से समझना, बेसिक मतलब कि एग्जैक्ट यही नहीं है, लेकिन लगभग कुछ इसी प्रकार से संरचना है मस्तिष्क की हमारी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। अब हमने कहा था कि हम ब्रेन के बारे में डिटेलेड पढ़ेंगे। हमने क्या कहा था, डिटेलेड पढ़ेंगे, हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक छोटे से छोटे पार्ट को बारे में जानेंगे, उसका कार्य क्या है, बहुत अच्छे। हमने कहा था अब हम पार्ट के बारे में हम डिटेलिंग पढ़ाएंगे, आपको पार्ट के बारे में पढ़ाएंगे, हर एक पार्ट के बारे में बताएंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन अब हम अगली वीडियो में आपको विथ आपको सारे पार्ट पढ़ाएंगे, एक एक पार्ट के बारे में डिटेलिंग बताएंगे, पूरा कार्य बताएंगे। अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।